ठेकेदार आया, ठेकेदार का आदमी आया, फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद में बोला कि चाहेंगे तो आपका झोपड़िया भी हटवा देंगे, रोड भी बनवा देंगे, कुछ नहीं होगा। आप कह रहे थे कि रोड अगर काटिएगा तो सबको भीतर भेजवा देंगे। जमीन छीना जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जबरदस्ती गेहूं काट दिए, मिट्टी भरवा दिए, कितना हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा हुए, लेकिन सीओ भी नहीं सुने। राजेश है, प्राइवेट अमीन है, एक इसी रोड में रहता है ठेकेदार की तरफ से। वो खड़ा होकर जमीन हमारे भरवा दिए। शंभू यादव बनकटवा को बता दूं कि गरीबों का कोई वैल्यू नहीं है। गरीब को कहीं भी जाइए कोई मान्य नहीं है। उसको 2-4 लात लगेगा, 2-4 लफर लगेगा और उसको भगा दिया जाएगा। ऐसा ही एक मामला बनकटवा प्रखंड के बरहरवा गांव से निकल के आया है। ये रोड जरा दिखा दीजिएगा, यही वो सैनिक रोड है। इसी रोड में ये जो घर दिखाई दे रहा है, रोशन राम जिनका नाम है, उन्हीं का जमीन जो है कितना पड़ा है और ये हम उन्हीं से डायरेक्ट जानेंगे। लेकिन इसमें अभी तक 5 सालों से सीओ साहब, डीसीएलआर साहब, यहाँ के जो भी लोग अधिकारी संलिप्त है, सारे लोग इन लोगों को घुमा रहे हैं। और विगत 1-2 दिनों में इनको धमकी भी मिल रहा है, यदि अगर घर नहीं हटाओगे आप तो आपको जेल में ले जाके बंद करवा देंगे, आपको काला पानी से दर्शन कराने लगेंगे। आइए मिलते हैं उनके परिवार वालों से और बात करते हैं आखिर उन लोग का मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? अमरलाल राम। ये घर आप बीच रोड में क्यों बनाए हैं? बनाए हैं परमिट के लिए कि अभी तक परमिट नहीं मिला। 5 साल हो गया। जमीन राजेश जी और सीओ साहब भुअर्जन के 2। राजेश जी के हैं? राजेश है, प्राइवेट अमीन है, एक इसी रोड में रहता है ठेकेदार की तरफ से। वो खड़ा होकर जमीन हमारे भरवा दिए। शंभू यादव बनकटवा के ट्रैक्टर वाले, वो ठेकेदार है, वो भी जमीन भरवा दिए। बोले कि 8 दिन में आपको परमिट मिल जाएगा। अभी तक परमिट का कोई सूचना नहीं मिला। ना लोग देते हैं। उस दिन जबरदस्ती कर रहे थे। यहाँ के आप सीओ साहब के पास गए थे तो क्या उनसे आश्वासन मिला आपको? सीओ साहब भी यही थे। सीओ साहब कहा कि हम 8 रोज पैसा आपको देंगे, गेहूं काटने दो, जमीन भरने दो। हम लोग कर जोड़ के विनती कर दिए कि सर हम लोग गरीब आदमी हैं, यही हमका भूमि है, दूसरा नहीं है, जिसमें हम 5 भाइयों का परिवार, हम लोग 40 आदमी हैं, इसी में गुजारा सफर करते हैं। जमीन छीना जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जबरदस्ती गेहूं काट दिए, मिट्टी भरवा दिए, कितना हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा हुए, लेकिन सीओ भी नहीं सुने। अभी तक आप जो पेपर दिखा रहे थे, पेपर कहाँ है? जरा पेपर दिखा दीजिए। जो पेपर लेके आप लोग अभी तक किन के पास गए हैं, तो आप लोग को मैं दिखा दूं कि ये पेपर जरा जूम आउट करके दिखा दीजिएगा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, ये जिला भू अर्जन पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी अधिकारी यानी अंचल अधिकारी बनकटवा, ये पेपर जो है आपको कब दिया गया था? आपको इस पेपर को देने के बाद में आपको क्या आश्वासन मिला? सर वो जाते हैं भुअर्जन में तो वो बोलता है कि आपका एलपीसी वापस हो गया है। यहाँ उसका पत्रांक दिनांक मांगते हैं तो वो बोलता है कि हम भेज दिए हैं। कोई सुनता नहीं है सर। हम 18 रोज से इसी में घूम रहे हैं। यानी कि किन के पास अभी गए हैं आप? सर हम गए सीओ साहब के पास गए हैं। क्या नाम है सीओ साहब का? नाम जानते हैं? जी ओलाराम, श्री ओलाराम कौन नाम है उसका सर। यानी कि अभी जो वर्तमान में बनकटवा प्रखंड के सीओ साहब? जी उन्हीं का नाम है ओलाराम। कौन ओलाराम सर नाम है उसका। अच्छा, तो क्या उनके द्वारा क्या कहा गया? कहा गया कि हम एलपीसी भेज दिए, जाइए। सर हम चले जाए, हमारा झगड़ा थोड़े करने जाएंगे। बाकी कितना दिन हो गया उनके पास गए हुए? सर हम तो वहाँ जाते हैं 18 रोज से लगातार हमारा जारी है सर। अभी हाल फिलहाल कितना दिन पहले गए थे? फिर कल क्या आपको आश्वासन मिला? सर वो आश्वासन मिला कि जाइए आपका एलपीसी में भेज दिए हैं। और सर वहाँ जाते हैं तो बोलता है कि आपको वापस कर दिए हैं, इसी भाषा में? जी। हमको सर ना यहाँ मिल रहा है ना वहाँ मिल रहा है सर। इसी में हम 18 रोज से परेशान है। अच्छा, ये जमीन जब भरा रहा था, मिट्टी डाला जा रहा था, तो उस समय के आए थे आपको यहाँ पे? मतलब उस समय आया था सर सीओ साहब, राजेश जी, एगो सर ठेकेदार है मिट्टी का शंभू, और एक था अतुल गोयल, और भुअर्जन का एक पाठक नाम का आदमी था सर। एक और आदमी था सर जिसका नाम हम नहीं जानते। वो सर ये मिट्टी भरवा कर हमारा गेहूं कटवा दिया, फोटो भी ले लिया सर। हमको अभी तक बोला। अभी आप जो घर बनाए हैं इस पे किनका आरोप है कि घर हटा लीजिए? के आपको कह रहा है हटाने के लिए घर? ये जो हमारा भाई है ना, कल इनको धमकी दे रहा था कि रोड काटिएगा। कौन धमकी दे रहा था? ये राजेश राजेश कह रहे थे कि रोड अगर काटिएगा तो सबको भीतर भेजवा देंगे, कि रोड भीतर भेजवा देंगे। भीतर कर देंगे। राजेश जी के अपना थाना है का? कि अभी समझ में नहीं आ रहा है आपको? प्रशासन राजेश जी का है का? कि रोड आप काटना नहीं जानते हैं कि रोड काटिएगा तो सबको भीतर कर देंगे। कोर्ट राजेश जी चलाते हैं, थाना राजेश जी चलाते हैं कि प्रशासन चलाती है यहाँ? ये भी बोले कि ठीक है आप भीतर करवा दीजिए, हम काटेंगे। उसके बाद में ठेकेदार आया, ठेकेदार का आदमी आया, फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद में बोला कि चाहेंगे तो आपका झोपड़िया भी हटवा देंगे, रोड भी बनवा देंगे, कुछ नहीं होगा आप लोगों से। लेकिन पैसा नहीं मिलेगा? पैसा के बारे में कुछ नहीं बोले।
इसका मतलब यही ना हुआ। हाँ, यही हुआ कि पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा कि झोपड़ी तो एक दिन में हटवा के हम लोग रोड बनवा देंगे। आप लोग से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अरे जैसी बता रहे कि अभी आप लोग के भीतर करे, समझ में नहीं आ रहा है रोड क्या काटना होता है। तो राजेश जी, जो आप दबंगई कर रहे हैं, जरा आपको सोचने की बात है कि ये थाना पुलिस आपकी है, आप चलाते हैं थाना पुलिस को कि प्रशासन चलाती है। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है दबंगई वाला भाषा यूज करते हैं, ये भाषा यूज करना छोड़ दीजिए। उनके परिवार वाले तमाम लेडीज है, क्या नाम है आपका? इधर आइए, क्या नाम है राउर? बिगनी देवी। राउर पति के कथी नाम है? रोशन राम। राउर पति के नाम से ही जमीन है? हाँ। कितना दिन से रुआ लोगन भटकता नहीं? हमनी 4 साल से बाड़ी हमनी अवैते लाने कितना पैसा मिलल बा अभी तक? एको गो ढेउगा मिल रही नहीं के हमनी के गेहूं बोइले रही, गेहूं भले कैलाइत रहे तो पाके ना देलक सर, आ सब भले आके जबरदस्ती से ही शंभू ठेकेदार आके भर देलक माटी। देखिए महाशय, ये है बिहार। बिहार में गरीबों का कोई इज्जत नहीं है। गरीबों का जो है घर जला दिया जाता है, झोपड़ी उजाड़ दिया जाता है, आशियाना को भी बसने नहीं दिया जाता है। यही है वो घर। देखिए कि एक गरीब परिवार का जो झोपड़ी में बना के अपना गुजर बसर करते हैं। बाकी यहाँ के जिला प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी इसमें जो संलिप्त लोग हैं, जो गलत तरीके से इनको यानी कि धमकी दे रहे हैं, उन लोग को ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। विशेष ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए एमडीएम न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।